कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया हैं आप लोग। तो ऑल वेल जब है तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो कि आप कितने भी स्पोकन के कोर्सेज कर लीजिए, फ्री कर लीजिए, पेड कर लीजिए, आप अगर जो मेथड मैं इस क्लास में आपको बताने वाली हूँ जिस चीज को करने का, जैसे कि डेली लाइफ रूटीन में आपको लिखना बताने वाली हूँ और जिस तरीके से मैं बताऊंगी और जो मैं आपको एक तरीका दूंगी क्लास के एंड में जिसकी मदद से आप जब इसको करोगे रेगुलरली तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दिखेंगे आपकी अपनी नॉलेज में। खासकर जो जबान आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप अंग्रेजी बोलते हैं, उसके एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बशर्ते आपको जो मैं बताऊंगी क्लास के एंड में वो आपको फॉलो करना होगा, तभी आपको मिलेगा। आप सोचोगे कि नहीं थोड़ा सा किया थोड़ा सा नहीं किया तो फिर रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। डेली रूटीन आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और किस तरीके से आपको ये आपकी अंग्रेजी सुधारने में मदद करता है। क्लास को शुरू करें। तो माई डेली लाइफ रूटीन, यहाँ पर मैं माई क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ये नॉर्मली हम सबका रूटीन होता है, तो उसको अब कैसे बताऊँ कि माई डेली लाइफ रूटीन है ना। इसमें आप अपनी रूटीन के हिसाब से एडिट्स कर सकते हो। एडिट्स के लिए भी मैंने जगह रख रखी है और मैं आपको उस टाइम पे बता दूंगी कि यहाँ पे आप अगर ऐसा है, ये वाली कंडीशन है तो आप क्या करोगे, ये वाली कंडीशन है तो आप क्या करोगे। बिकॉज बहुत सारे लोग क्लासेस को देखते हैं ना, कोई बच्चा देख रहा है जो स्कूल में है अभी भी, कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट देख रहा है, कोई होम मेकर देख रही हैं, कोई ऑफिस गोइंग देख रहे हैं, कोई देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स को लेकर के, कोई है जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई है जो शौक के लिए अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो भाई मेरे तो काफी सारे एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबके लिए जो भी एडिट्स होंगे ना वो मैं आपको थ्रू आउट द क्लास में बताती जाऊंगी कि अगर आप ऐसा है तो आप क्या करो, ऐसा है तो क्या करो। ठीक है, ये मैं आपको बताती जाऊंगी। तो डेली लाइफ रूटीन की क्लास को शुरू करते हैं। हेलो, मैं रोहन हूँ या मैं रागिनी हूँ। तो यहाँ पर रोहन और रागिनी के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने नाम को। आप सुचित हो सकते हैं, आप बरखा हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने यहाँ पर बेसिकली आपको अपना नाम कहना है। जैसे अगर मेरी बात हो तो मैं कहूंगी आई एम प्रीति, मैं प्रीति हूँ, आई एम प्रीति। तो हेलो आई एम रोहन या हेलो आई एम रागिनी। ठीक है, बहुत बेसिक सा स्टेप है, इतना आपको करना होगा। ठीक है, अब कैसे करना है, कहाँ करना है और कब कब करना है ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हेलो आई एम रोहन या हेलो आई एम रागिनी। गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। देखो ये वाली चीज जो है ना, गुड मॉर्निंग, अब आप सोचोगे कि ये मैं किसको बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग अपना नाम बता रही हूँ। ये आपको खुद को बोलना है। शुरुआत में आपको लिखना है और फिर आपको लिख करके बोलना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको सीधे सीधे अपने आप को बोलना है। कैसे बोलोगे खुद को कैसे बोले भाई, तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलो मिरर के सामने खड़े होकर के। तो क्या बताया, शुरुआत में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्या होना है, स्टेप नंबर 1 होना है आपको इसको लिखना है। और उस वाले स्टेप में भी स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि सबसे पहले तो वीडियो को देख करके लिखना है। जो क्लास में करा रही हूँ इसको देख करके कॉपी पे लिखना है या पेज पे लिखना है, डायरी पे लिखना है, जो कह लीजिए आप, आपके पास जो सुविधा अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोबाइल पर भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या ज्यादा सुविधा मैं आपको दे दूं, आप मोबाइल पर भी लिख सकते हो। अपने कोई व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो, 2-3 दोस्त मिल जाओ और उस पे लिखो, सारे जने लिखो। ठीक है, मोबाइल पे लिखो और फिर पढ़ो, उसको पढ़ो, जो लिखा उसको पढ़ो। ये आपका पहला कुछ दिन चलेगा। उसके बाद आपको बिना देखे इसको मिरर के सामने बोलना है। लिखने का प्रोसेस खत्म। अब आपके दिमाग में ये डल चुका है, अब आपको मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखाया गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, अगर आप ये सुबह कर रहे हो तो जाहिर सी बात है गुड मॉर्निंग, अगर आप शाम कर रहे हो तो गुड इवनिंग, और सबसे बढ़िया अगर सुबह शाम कर रहे हो तो सुबह गुड मॉर्निंग लिख लेना और शाम को गुड इवनिंग लिख लेना। ठीक है, आज सुबह मैं 6 बजे उठा या आज सुबह मैं 6 बजे उठी। अगर आप लड़के हैं तो उठा, लड़की है तो उठी। इतना डिटेल तो भाई बताने की अब जरूरत नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो उठा या उठी ये तो भाई हिंदी वाला हिसाब है कि अगर लड़का है तो कहता है उठा और लड़की है तो कहती है उठी। पर अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में चाहे तो आप लड़के हैं या चाहे तो आप लड़की हैं या चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, है ना, आप सिंपली यूज करेंगे टुडे आई वोक अप एट 6 AM।
देखो यहाँ पर क्या बदलेगा, देखो यहाँ पर खाली टाइम बदल जाएगा। कोई 6 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, ठीक है। खाली टाइम बदल जाएगा, बाकी जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि हर रोज अपन उठते हैं। तो टुडे सेम रहेगा, क्योंकि आज की बात कर रहे हैं, तो आज मैं कितने बजे उठा, तो टुडे सेम रहेगा। आप उठ रहे हो तो आई रहेगा, आई का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि खुद की बात कर रहे हैं। उठने के काफी देर बाद हम ये बात चीज लिख रहे हैं, तो वोक अप हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो टुडे आई वोक अप एट, ये सेम रहेगा, ठीक है। 6 AM, 8 AM, 10 AM, ठीक है, ये सब टाइम आपके उठने के हिसाब से बदल जाएगा। क्लियर? तो टुडे आई वोक अप एट, उसके बाद ब्लैंक, जो आप जिस समय पे आप उठते हो वो आप लिख लोगे, ठीक है। मैं पहले रिफ्रेश हुआ, आई गॉट रिफ्रेश्ड फर्स्ट, ठीक है। तो रिफ्रेश हुआ का मतलब क्या होता है, भाई उठते हैं तो भाई अपना अपना टाइम लेते हैं सब कोई, है ना। कोई उठता है जो झट से उठ जाता है, बेड से उतर करके तुरंत काम करने लग जाता है, कोई भी काम उसके पास जो सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी हो, ठीक है। कोई होता है जो अपना समय लेता है, उठता है पहले थोड़ी बहुत बेड पर ही बैठ करके थोड़ी बहुत ना हाथ पैर हिला लिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, एकदम बेसिक 30-40 सेकंड का, है ना। उसके बाद फिर उठ करके बाथरूम गए, हमने ब्रश किया, हमने जो भी हमारे सुबह को कोई होता है कि ब्रश करता है, कोई नहा के सीधे निकल जाता है, तो जो भी है ये सारे प्रोसेस को रिफ्रेश होना कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेश होना कहते हैं, है ना। आप उठे, आप अपनी नित्य क्रिया करोगे, आप मुंह धोगे, आप ब्रश करोगे, ये क्या कर रहे हो, आप सो करके उठे हो ना, आप अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हो। तो आई गॉट रिफ्रेश्ड फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या हो गए हम लोग रिफ्रेश हो गए, मतलब अब सोने वाला जो है वो वाला चीज जो है वो चला गया, खत्म हो गया। और सुबह की सैर के लिए निकला। अब भाई एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप सुबह वॉक पे जाते हो सकता है आप घर पे एक्सरसाइज करते हो सकता है आप कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है। और ये जो है ना, सबसे आधे से ज्यादा जनता की समस्या यही है, कुछ नहीं करते हैं, ना वॉक पे ही जाते हैं, ना एक्सरसाइज ही करते हैं, ना कुछ करते हैं, क्योंकि उठते ही हम लोग इतना लेट है कि भाई उठो और सीधे काम पे भागो, है ना। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाला बंदा हो, ठीक है। और एक्सक्यूज क्या होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है ना। नहीं, ये एक्सक्यूज नहीं देना है। डेली लाइफ रूटीन में हम लोग लिख रहे हैं इसको, एक मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको बनाती हूँ कि आप इसको लिखो, नहीं करते हो तो भी लिखो कि एंड वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, और सुबह की सैर के लिए गया, या फिर स्लैश क्या लाइन लिख सकते हैं अगर वॉक पे नहीं जाते हैं, घर पे एक्सरसाइज करने का है तो, एंड आई डिड माई वर्कआउट या फिनिश्ड माई वर्कआउट, ठीक है, या एक्सरसाइज जो आपको सूट करता है वो, ठीक है। आप नहीं करते हो तो भी लिखो। मैं बताऊं क्यों आप कहोगे कि मैम नहीं करते तो फिर क्यों लिखे। इसलिए लिखो कि रोज जब लिखोगे ना इसको तो खुद ही एक दिन शर्म आ जाएगी कि हाय हाय रोज लिखते हैं फिर पर करते नहीं है, तो शायद आप करने लग जाओ, ठीक है। तो इसको लिख लेना, राइट। और सुबह की सैर के लिए निकला एंड वेंट फॉर मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग वॉक से बेटर और कुछ नहीं होता। सुबह उठो, उठ करके 15 मिनट के लिए, है ना, 10 मिनट के लिए बाहर चले जाओ। इतनी बढ़िया हवा, इतना बढ़िया वातावरण पूरे दिन में और कभी नहीं मिलता, खाली सुबह मिलता है ना। इसी वजह से सुबह वाला थोड़ा सा ये पर्सनल है, थोड़ा सा पर्सनल रिक्वेस्ट है ना। सुबह जो है 10 मिनट के लिए जरूर वॉक पे जाया करो। चलो, एंड वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। सुबह की सैर के लिए निकला एंड वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया, तो मॉर्निंग वॉक से आ गए, फिर हमने अपना नाश्ता कर लिया। तो उसके बाद देखो नॉर्मली क्या होता है ना, डेली लाइफ रूटीन आप जब भी लिखते हो ना या किसी को बताते हो, हिंदी में भी बताओगे ना, तो 2-3 चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। सबसे पहली चीज है उसके बाद, है ना। उसके बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर दैट। तो जब भी आपको अपने कॉन्वर्सेशन में उसके बाद का जिक्र करना हो तो आफ्टर दैट का यूज करो, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया, आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। मैंने अपना नाश्ता किया, आई टुक माई ब्रेकफास्ट। फिर मैं अपनी क्लासेस या ऑफिस के लिए तैयार हो गया, ठीक है। फिर मैं, अब ये फिर जो है ये भी यूज होता है, जैसे आफ्टर दैट यूज होता है ना, फिर भी वैसे ही यूज होता है। तो फिर की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पर देन के तौर पर ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप उसके बाद जो है आप ये कर रहे हो, है ना, रेडी हो रहे हो क्लासेस के लिए, नहीं तो ऑफिस के लिए, नहीं तो जो भी आप काम करते हो उसके लिए, नहीं तो दोपहर का खाना बनाने के लिए, है ना, ये सारी चीजें। तो फिर मैं अपनी क्लासेस या ऑफिस के लिए तैयार हो गया। देन आई गॉट रेडी फॉर माई क्लासेस स्लैश ऑफिस। क्लियर? देन आई गॉट रेडी फॉर जो भी आप उसके बाद करते हो। देन आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस, देन आई गॉट रेडी फॉर माई जिम, देन आई गॉट रेडी फॉर माई
कुकिंग प्रिपरेशन फॉर लंच, ठीक है। आप जो भी करते हो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। ये क्लासेस या ऑफिस, इसको स्लैश करके मतलब जो आप करते हो वो आप यहाँ पर लिखोगे ऑफिस और क्लासेस की जगह पर। अब जो जो ऑफिस जाते हैं वो लिखेंगे देन आई गॉट रेडी फॉर माई ऑफिस, है ना। ऑफिस या क्लास से वापस आने के बाद मैंने अपना लंच लिया। अब ऑफिस से वापस आए हैं, अगर आप वापस आते हैं लंच के लिए तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑफिस वालों के लिए ये लाइन काम नहीं करेगा। ऑफिस वालों के लिए वो लाइन जो मैं आगे बताऊंगी, या फिर अगर ये वाली लाइन यूज करना चाहते हो तो ऑफिस से आने के बाद लंच को डिनर कर देना, क्योंकि ऑफिस से आप, उम्मीद करती हूँ आप शाम को आएंगे, क्योंकि कोई ऑफिस इतना मतलब दिलदार तो होता नहीं है कि आपको दोपहर में ही छोड़ दे कि हाफ डे ले लो और जाओ डेली लाइफ रूटीन लिखो, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो आप लंच को डिनर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ऑफिस वाले बंदे लिखेंगे तो ऑफिस से आने के बाद मैंने अपना डिनर लिया, ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस आई टुक माई डिनर, लंच की जगह डिनर हो जाएगा, बस इतनी सी बात होगी, ठीक है। आगे कैसे बदलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये वाली लाइन जो है उसकी प्लेसमेंट यहाँ नहीं होगी, थोड़ी देर बाद होगी ऑफिस वालों के लिए। बट स्कूल वालों के लिए क्या होगा, क्लास से वापस आने के बाद या स्कूल से वापस आने के बाद मैंने अपना लंच लिया। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल और क्लास आई टुक माई लंच, ये सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। मैंने तब थोड़ा आराम किया, आई टुक सम रेस्ट देन, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा रेस्ट किया हमने, है ना। मैंने तब थोड़ा आराम किया, है ना। ऑफिस वालों के लिए ये वाला लाइन पहले आएगा, ऑफिस वाला लाइन आखिर में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार गया। अब दोपहर में जो बंदा आ गया है या जो बंदी आ गई है वो शाम के अपने घर के काम के लिए जो है वो बाहर जाते ही जाते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना। तो वेंट टू मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब क्या होता है, घर का जो सामान होता है ना, आटा चावल दाल, ये सब जो है ग्रोसरीज होते हैं। अब आप शाम को ग्रोसरीज लेने जा सकते हो, वेजिटेबल्स लेने जा सकते हो, फ्रूट्स लेने जा सकते हो, समोसे लेने जा सकते हो, राइट। तो ग्रोसरीज की जगह पे वो जो भी चीज आप लेने जा रहे हो उसको रिप्लेस कर देना। और इन केस आप कहोगे कि मैम हम लोग रोज थोड़ी बाहर जाते हैं, रोज बाहर नहीं जाते, हम लोग रोज का बाहर नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो ये वाली लाइन को छोड़ देना, क्लियर। तो ग्रोसरीज लेने नहीं गए हम लोग, है ना। फिर मैं कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार गया, वेंट टू मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज, ये वाला लाइन जो है स्किप हो गया, आराम तक जो है वो रहेगा। घर वापस आया तो मैंने कुछ स्नैक्स और चाय ली। अब मार्केट से जब घर वापस आए, केम बैक होम देन आई टुक सम स्नैक्स एंड टी। अब भाई मार्केट गए थे तो समोसे लेके आए, उसके साथ चाय तो बनती है, तो वही वाले समोसे और चाय। तो समोसे क्या हो गए हमारे यहाँ पर, स्नैक्स हैं। अब जरूरी नहीं है हमेशा समोसे हो, घर पे भी बन सकते हैं, बिस्किट रहता है या जो भी चीज आप खाते हो, ठीक है, उसके साथ चाय। तो वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम लोग शाम को क्या किया हमने, फिर हमने चाय और स्नैक्स, चाय और नमकीन हमने खाया, या चाय और स्नैक्स हमने लिया, या अब जो भी चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, कुछ भी, वो वाली चीज यहाँ पर आप मेंशन करोगे, ठीक है। फिर 1 घंटे समाचार और टीवी शो देखा। वॉच्ड न्यूज एंड टीवी शोज फॉर एन आवर। अब भाई टीवी तो सब देखता ही है ना। और खासकर शाम के टाइम पे तो प्राइम टाइम होता है, या तो न्यूज चलेगा या तो कोई सीरियल चलेगा। तो क्या देखा हमने समाचार देखा, यानी कि न्यूज देखा, और टीवी शोज देखा। मतलब जो भी टीवी शो हर किसी के घर में बंधे हुए होते हैं कि इसके यहाँ तो भैया ये चैनल चलेगा और ये वाला शो चलेगा, तो वही वाला चीज यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ कि हमने ये देखा। फिर मैंने अपने परिवार के साथ डिनर किया। आई टुक माई डिनर विथ माई फैमिली, ठीक है, डिनर कर लिया। फिर मैं सोने चला गया, ठीक है, सोने चला गया। देन आई स्लेप्ट, क्लियर। मैंने अपने परिवार के साथ डिनर किया। आई टुक माई डिनर विथ माई फैमिली, ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो काम के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं और अकेले रहते हैं, तो वो क्या लिखेंगे, वो तो कहेंगे कि मैम मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं तो अकेले रहती हूँ, तो फिर मैं कैसे लिखूं विथ माई फैमिली। तो विथ माई फैमिली वाली लाइन हटा दो, आई टुक माई डिनर, सिंपल, आई टुक माई डिनर। फिर मैं सोने चला गया, देन आई स्लेप्ट। अब बारी आती है उस चीज की जो मैं आपको शुरू से बोल रही थी, क्लास के एंड में बताऊंगी कि आपको आखिर इन सारे लाइंस का करना क्या है। देखो, मैंने डेली लाइफ रूटीन को ना बहुत शॉर्ट और सिंपल लिखा है, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल रखा है आपके लिए, क्योंकि दिन भर में हम लोग इतने सारे काम करते हैं, अगर सारी चीज आप लिखने जाओ तो 2 पन्ने का बन जाएगा। अब 2 पन्ने क्या, यहाँ पे 2 लाइन नहीं याद हो रही है अपने को, है ना। तो 2 पन्ने की अगर मैं दे दूंगी तो आप कहाँ से याद करोगे। मैंने उसको छोटा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा है ताकि आप उसको फॉलो करो, और ये फॉलो आपको करना है एटलीस्ट 15 दिन। ये 15 दिनों में से पहले 7 दिन जो है वो आपको लिखने हैं और बोलने हैं। पहले लिखा फिर बोला, फिर लिखा फिर बोला, फिर लिखा फिर बोला। एक ही बार करो, दिन में बहुत हो जाएगा, मेरे पर ही दया कर दो, एक ही बार करो, दिन में बहुत हो जाएगा। 2 बार करोगे तो आप ही के लिए बेटर है, क्योंकि देखो 2 बार अगर दिन में इसको कर लिया
मतलब समझ लो 2 बार अगर इसको कर लिया तो 15 दिनों में आप 30 दिन का काम कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? कितना मतलब कितना सॉलिड आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। तो आप इसको चाहो तो 2 बार करो, लेकिन एटलीस्ट 1 बार तो करो ही करो। ठीक है, एक हफ्ते क्या करेंगे, लिखेंगे बोलेंगे, लिखेंगे बोलेंगे, लिखेंगे बोलेंगे। और उसके अगले हफ्ते क्या करेंगे, उसके अगले हफ्ते अपन सिर्फ बोलेंगे मिरर के सामने खड़े होकर के। आप कहोगे कि मैम हम तो भूल जाएंगे, हमसे नहीं होगा। यकीन मानो 7 दिन लिखने बोलने के बाद आप चाह के भी इसको नहीं भूल पाओगे। और इन केस अगर भूल गए तो 1-2 दिन और ले लेना लिखने बोलने के लिए। जब तक इसमें मास्टरी हासिल नहीं हो, डेली लाइफ रूटीन को लिखने में बोलने में मास्टरी हासिल नहीं हो, तब तक इसको करो। और 15 दिन जो है वो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा नहीं लगता है, नहीं लगेगा आपको भी। मैं इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे पता है आपको कितना टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी नहीं लगेगा। तो 15 दिन मात्र इस चीज को दो, बाकी सारे जीवन के अपने काम करो। लेकिन 15 दिन, इसमें कितना वक्त लगेगा बताओ? मुश्किल से 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लिखने और बोलने, ये दोनों का बात कर रही हूँ। और मिरर के सामने खड़े होकर बोलने में तो 3 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो पहले हफ्ते जो है 10 मिनट का समय अपने 24 घंटे के जीवन से निकालो। 10 मिनट का समय तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो आप खुद के लिए, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। तो 10 मिनट अपने आप को दो, इसकी प्रैक्टिस करो, फिर देखो कमाल। फिर आपका जो वो हेजिटेशन होता है कि मैम अचानक से कोई बोल देता है ना इंग्लिश तो घबरा जाते हैं, खत्म हो जाएगी। आपको लगता है कि मैम आता तो है पर मुंह से निकलता नहीं है, खत्म हो जाएगी। ये प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाएंगी जड़ से। ये चीज 15 दिन के लिए करो। मैं ये नहीं कह रही कि ये 15 दिन के लिए करोगे तो आप बिल्कुल अंग्रेज बन जाओगे अंग्रेजी में, ना, संभव नहीं है 15 दिन में। और ये चीज करके नहीं संभव है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। कोई भी चीज वक्त लेती है, अपना समय लेगी। पर ये आपकी ये सारी दिक्कतें मैंने जो बताई कि कॉन्फिडेंस का लूज हो जाता है, घबरा जाते हैं, आते हुए भी मुंह से अंग्रेजी निकलती नहीं है, ये सारी दिक्कत 100% खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझ में? तो कौन कौन इस चीज को करने वाला है, जल्दी से फटाफट से अटेंडेंस लगाओ, कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन कौन ये चीज फॉलो करने वाला है। और हाँ, फॉलो अप मैं लूंगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में रोज। जैसे मान लो तुमने आज किया ये वाला चीज, मैंने बताया आज किया, कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैंने आज डे 1 कंप्लीटेड। ठीक है, अगले दिन किया, दूसरे दिन किया, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिखो डे 2 कंप्लीटेड। तीसरे दिन किया, डे 3 कंप्लीटेड। इसी मैं रोज कमेंट चेक करती हूँ। ठीक है, तो इसमें मुझे कमेंट चाहिए, रोज के रोज चाहिए। कौन कौन करने वाला है कमेंट करके मुझे बताओ। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी क्लासेस आती हैं, इतनी जो नॉलेजेबल क्लासेस आती हैं, वो आपको जब भी आए आपको अवेलेबल हो पाए। तो मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू